वेलकम टू REC एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूरोप महाद्वीप के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके साथ उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और इसके बाद अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद ये है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें वर्ल्ड की लोकेशन बता देते हैं कहाँ कहाँ की हम बात करने वाले हैं। तो ये है यूरोप। ठीक, ये यहाँ पर ये दे रहा है, ये है यूरोप, यूरोप महाद्वीप। यहाँ की हम आज बात करेंगे। ये है अफ्रीका महाद्वीप, ईस्ट में है एशिया महाद्वीप, और ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और एक और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक, अब हम चलते हैं मैप पर। ठीक, तो ये है यूरोप महाद्वीप। इसकी बात करते हैं कि ये है यूरोप और एशिया दोनों जुड़े हुए हैं। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में ये अलग कहाँ से होता है, भूमि से किस किस जगह से अलग होता है यूरोप एशिया से? तो ये होता है यूराल पर्वत से। ठीक है, यूरोप और एशिया को अलग करने वाला एक यूराल पर्वत है। ठीक है, जो रूस में स्थित है। तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन वो की गई है, मानी गई है कि यहाँ से एशिया यूरोप माना जाएगा और वहाँ एशिया। ठीक, तो रसिया की जो राजधानी है ये यहाँ पर देखो, ये मॉस्को। ठीक, ये है रसिया में। तो ये मॉस्को वाला एक कैपिटल है, जो वो आता है यूरोप महाद्वीप में, रसिया की राजधानी। तो रूस है जो जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में और यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों में आता है। ठीक है, तो यूराल पर्वत के जो यूराल, ये यहाँ से मान के यूराल पर्वत है। ठीक है, ये पश्चिम में इसके क्या हो गया, वो सॉरी, पूरब में रूस हो गया और पश्चिम में यूरोप हो गया। ठीक है, तो जो रूस की राजधानी मॉस्को है वो आ गई यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और ब्लैक सी। ठीक है, तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सी और ब्लैक सी, तो ऐसे ऐसे इसको इनको अलग किया गया। ठीक है, इसको अलग किया गया है एक इमेजिनरी लाइन खींचकर। ठीक है, कि यहाँ से यूरोप महाद्वीप होगा। ठीक है, यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का भी प्रायद्वीप कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रायद्वीप हैं जो तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आइबेरियन पेनिनसुला, इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है जूटलैंड पेनिनसुला। ठीक है, जूटलैंड जिसमें डेनमार्क बसा हुआ है, वो है जूटलैंड पेनिनसुला। ठीक है, तो आइबेरियन आइबेरियन पेनिनसुला जो है, इसमें ये पुर्तगाल और स्पेन दो कंट्री आते हैं। तो सबसे हम चलते हैं उत्तर में यूरोप महाद्वीप के। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की जब उत्तर में चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेरेंट्स सी। ठीक है, और इसके हम और नीचे आएंगे तो ये है नॉर्वेजियन सी। ठीक, ये है नॉर्थ सी, यानी कि उत्तरी सागर। और जब उत्तरी सागर से हम बे ऑफ बिस्के में आते हैं यहाँ पर, तो किसको पार करते हैं? इंग्लिश चैनल को। इंग्लिश चैनल यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, तो इंग्लिश चैनल को पार करके हम आते हैं बे ऑफ बिस्के में। इसके बीच में है स्ट्रेट ऑफ डोवर। ठीक, अगर हम बे ऑफ बिस्के से होते हुए अगर हम पूरे महासागर की बात करें तो ये है नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पर बे ऑफ बिस्के से हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पार करते हैं हम किसको? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जब अंदर आते हैं तो ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, ये पूरा भूमध्य सागर। ठीक, भूमध्य सागर से फिर आते हैं ब्लैक सी, ब्लैक सी से कैस्पियन सी, कैस्पियन सी यूराल पर्वत से अलग हो गया पूरा कॉन्टिनेंट। ठीक, आज जब हम बात करते हैं, इसके पर पता होना चाहिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्री और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला क्या है। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे ये सब आते हैं। ठीक है, और यदि हम कंट्रीज की बात करते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, और आइसलैंड है। आइसलैंड के अलावा डेनमार्क। ठीक, तो यहाँ पर डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। ठीक है, तो ये एक एक कंट्री ये हो गया, एक, दो, तीन, चार और ये पांच कंट्री जो किस में आते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। ठीक, तो नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की स्टॉकहोम है, फिनलैंड की हेलेंसिकी, और डेनमार्क की है कोपेनहेगन, और आइसलैंड की है रिकयाविक। ठीक है, रिकयाविक यहाँ पर। तो रिकयाविक जो है, ये 66.5 डिग्री जो आर्कटिक सर्किल गया है, यानी आर्कटिक वृत्त जो गया है, अक्षांश है 66.5 डिग्री, वो इस
उसके सबसे कैपिटल जो रिकजाविक कैपिटल है आइसलैंड की, वो उसके सबसे करीब है, ठीक है, आर्कटिक सर्किल के। तो आर्कटिक जो सर्किल है वो गुजरता कहाँ कहाँ से है? वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप, रसिया का, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होकर जाता है, आइसलैंड से होकर जाता है। नजदीकी राजधानी वो है, आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक, ठीक है, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी भी है। आइसलैंड, ठीक, आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक, ठीक है, रिकयाविक या रिकयाविक जो भी आप पढ़ना चाहें। अब स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है यहाँ पर तीन ओर से घिरा हुआ है। पहले तो उत्तर में तो है नॉर्वेजियन सी, ठीक है, यहाँ है नॉर्थ सी, यहाँ पर नॉर्थ सी है, ये नॉर्वेजियन सी, और यहाँ पर है बाल्टिक सी, ठीक है। तो बाल्टिक ये तीनों ओर से घिरा हुआ है ये प्रायद्वीप। अब हम बात करते हैं बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से। बाल्टिक कंट्री आते हैं आपके, बाल्टिक कंट्री में एस्टोनिया है, लैटविया, लिथुआनिया कंट्री आते हैं, बाल्टिक कंट्री आते हैं, बाल्टिक बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाल्टिक सी के किनारे स्थित है, ठीक। तो इन तीनों की राजधानियां भी बाल्टिक सी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यूरोप, यदि हम एशिया की, सॉरी, यूरोप की सबसे जो पूर्वी राजधानी है उसकी बात करें तो वो है मॉस्को। ये है यूरोप की सबसे पूर्वी राजधानी, ठीक है। और जो यूरोप की एक कैपिटल है, ग्रीस की राजधानी एथेंस, ठीक है। वो एकमात्र कैपिटल है यूरोप की जो सबसे सदर्न मोस्ट है, सबसे साउथ में, दक्षिण में स्थित कैपिटल है, राजधानी है ग्रीस की राजधानी एथेंस, ठीक है। एक ये माल्टा, यहाँ पर आप एक दिख रहा होगा, क्या है कि भूमध्य सागर पर एक द्वीप है माल्टा। माल्टा की कैपिटल वेलेटा है, वेलेटा, ठीक है। तो भूमध्य सागर पर दो ही द्वीपीय देश हैं, जैसे कि एक माल्टा हो गया, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइप्रस, ये साइप्रस है, ठीक है। तो अगर हम साइप्रस की बात करें तो साइप्रस की जो कैपिटल निकोसिया है, ठीक है, निकोसिया कैपिटल ये है एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी है, निकोसिया साइप्रस की कैपिटल। अगर हम देश की बात करें कि एशिया का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है, तो वो है टर्की, क्योंकि टर्की का आप यहाँ पर देख रहे होंगे विस्तार यहाँ तक है, जबकि साइप्रस का इतना है। तो टर्की की कैपिटल इस्तांबुल, अंकारा, दो है, ठीक है, दो नहीं है बेसिकली, है तो अंकारा। तो एक है, एक तो है उसमें क्या नाम से, यूरोप में, और एक है एशिया में, ठीक है। तो यहाँ राजधानी आप देख पा रहे होंगे, ये है साइप्रस, तो ये सबसे इधर हो गई, और टर्की की राजधानी इस साइड है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे देश की बात करें तो ये टर्की आ जाता है यहाँ पर, और साइप्रस है, साइप्रस की कैपिटल है, सबसे पश्चिमी कैपिटल एशिया की, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। फ्रांस के नॉर्थ में क्या है कि एक ब्रिटिश आइलैंड है, ब्रिटिश आइलैंड यानी कि यूके, ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। ये है फ्रांस, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा देश है, और ये है यूके, ग्रेट ब्रिटेन, और जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम तीनों में डिफरेंट बता देते हैं, आखिर यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है, मैप में आ जाता है, पर्सनली मैप है। ये है ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आता है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में आता है इंग्लैंड आता है, और वेल्स आता है, यहाँ पर वेल्स ये, ठीक, और स्कॉटलैंड आता है। तो इसको तीनों को मिला के हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और नॉर्दर्न आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इनको तीनों को मिला के, और इसके साथ अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो मिलके क्या बन जाता है, यूके, ठीक। तो एक ये है आयरलैंड, ठीक है, पूरे ये आयरलैंड प्रायद्वीप है, वो सॉरी द्वीप है। तो ये इसको कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, और ये है आयरलैंड। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री है, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये है यूके में शामिल, ठीक। तो कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रांस की, ठीक है, फ्रांस और स्पेन की, ठीक। ये है फ्रांस और ये है स्पेन, ठीक। और फ्रांस और स्पेन के बीच में क्या है, एक है पेरेनीज, ठीक है, पेरेनीज माउंटेन्स है, ठीक है। फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरेनीज माउंटेन्स, ठीक है, यहाँ पर है पेरेनीज, ठीक। फ्रांस और स्पेन के बीच में, फ्रांस और इटली के बीच में कौन सा है, फ्रांस और इटली की यदि बात करें हम, फ्रांस और इटली, फ्रांस और इटली,
ये है इटली यहाँ पर, ठीक है। फ्रांस और इटली के बीच में क्या है? आल्प्स माउंटेन्स, ठीक है, आल्प्स। माउंट ब्लांक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, आल्प्स पर्वत की, ठीक है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। और फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में क्या है? जूरा माउंटेन्स। तो फ्रांस ये है, स्विट्जरलैंड यहीं पे है, ठीक है। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जूरा किसके बीच में है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा माउंटेन्स। और फ्रांस और इटली के बीच में है आल्प्स पर्वत, ठीक है, आल्प्स। और फ्रांस और स्पेन के बीच में है क्या? पिरेनीज, ठीक है। याद रख, थोड़ा मैं लिख लीजिए, थोड़ा मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं लिखने की। तो आगे देखते हैं, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर क्या है? ये है फ्रांस और ये है जर्मनी यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बॉर्डर पे क्या है, कौन सा माउंटेन्स है? उसको कहते हैं वॉसजेस माउंटेन्स, ठीक है, वॉसजेस पर्वत, ठीक है। अब बात करते हैं अगर फ्रांस की, ठीक है। तो फ्रांस के यहाँ पर आप देख रहे होंगे, फ्रांस ये है और ये यहाँ पर तीन आपको देश दिख रहे होंगे फ्रांस के पूरब में, ठीक है। ये यहाँ पे तीन देश हैं, ठीक है। तो हम उन तीन देशों की बात करते हैं। फ्रांस के ईस्ट में कौन कौन से देश हैं? बेल्जियम है, नीदरलैंड है, ठीक है, एक है लग्जमबर्ग, ठीक है, लग्जमबर्ग। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं बेनेलक्स कंट्री, बेनेलक्स कंट्री, ठीक है। ये सब लो लैंड कंट्री हैं, लो लैंड कंट्री, निचली भूमि के देश इनको कहा गया है, ठीक, बेनेलक्स कंट्री को, ठीक है। और ये इनमें से लग्जमबर्ग जो है वो है लैंडलॉक्ड है, ठीक है, लग्जमबर्ग। और नीदरलैंड की जो राजधानी एम्स्टर्डम है, ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी जो एम्स्टर्डम है, इस पर एक पोर्ट है, पोर्ट, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम पोर्ट है क्या? रोटरडम, रोटरडम पोर्ट है एक, ठीक है। ये यूरोप का सबसे बिजिएस्ट, मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट है, ठीक है, रोटरडम। अब आते हैं मैप पे, तो ये है स्पेन, ठीक है, यहाँ पर, ये आप स्पेन दे पा रहे हैं। स्पेन के जो साउथ में क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्पेन के साउथ में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो जो जिब्राल्टर एक यहाँ पर कंट्री है, एक प्रकार से स्वतंत्र नहीं है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है उसमें पॉलिटिकल, ठीक है। तो और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर भी उसी का, यूके का अधिकार है। अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को कौन जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये यहाँ पर अटलांटिक ओशियन मान के चलिए, अटलांटिक ओशियन, और ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, यहाँ पर ये, इसको कौन जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और अलग किसको करता है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है, ये है यहाँ पर साउथ में अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप से, ठीक। यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्री है और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी है, ठीक है। और स्कैंडिनेवियन के साउथ में क्या है? बाल्टिक सी, यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे हम, आगे अगले आगे जो फैक्ट है, एक है फैक्ट है इटली का, ठीक है। इटली में क्या है कि वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा आपने, वेटिकन सिटी का, इटली ये यहाँ पर, ठीक, ये है इटली। तो वेटिकन सिटी है इटली के अंदर ही एक देश है जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है, रोम शहर के अंदर बसा हुआ है, पहाड़ी पे है ना इटली का वेटिकन सिटी। तो इटली के अंदर दो देश है, मोनाको है और वेटिकन सिटी है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो है मोनाको, ठीक है, जो स्थलरुद्ध, इटली के अंदर ही स्थलरुद्ध देश है, वो है मोनाको। वेटिकन सिटी क्या है कि रोम की सीमा पर अंदर बसा हुआ है, वो है सबसे छोटा देश दुनिया का, 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है वेटिकन सिटी का, ठीक है। दुनिया के दो जो स्थलरुद्ध देश हैं वो इटली के भीतर, सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी, ठीक है। मोनाको कहाँ पर है? मोनाको जो कंट्री है वो है फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है, ठीक है।
जर्मनी में एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, ये है जर्मनी, यहाँ पर एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट में क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है जर्मनी की सीमा पर, जर्मनी में, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है क्या, डैन्यूब रिवर, ठीक है, डैन्यूब रिवर। और कहाँ अपना माउथ कहाँ पर बनाती है, इसका जो माउथ है वो मुहाना है, वो है ब्लैक सी में, ठीक है, ब्लैक सी में मुहाना बनाती है अपना। और डैन्यूब जो रिवर है दुनिया की ऐसी नदी है जो 5 राजधानियों से होकर जाती है, 5 कैपिटल से होकर जाती है, ठीक है, 5 राजधानियों से होकर गुजरती है, 5 कैपिटल है इसकी, ठीक है। वो कौन कौन सी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा, और हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, और सर्बिया की जो कैपिटल है बेलग्रेड, और रोमानिया की कैपिटल है ब्यूकारेस्ट। तो यहाँ से गुजर के जाती है किसकी किसकी, ऑस्ट्रिया, ठीक, स्लोवाकिया, ये देश है, हंगरी, सर्बिया है, रोमानिया। इनकी कैपिटल किसके किनारे है, डैन्यूब रिवर के, ठीक है, डैन्यूब नदी के किनारे। और कैस्पियन सी की अगर हम बात करें तो कैस्पियन सी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, वो है वोल्गा नदी और यूराल नदी, जो यूराल पर्वत से निकल कर जाती है। वोल्गा नदी वल्दाई हिल से निकलती है और कैस्पियन सी में गिरती है। अब ले चलते हैं आपको मैप में, ठीक है, जूम करके दिखा देते हैं सभी लोकेशंस जितनी है। तो चलते हैं मैप में, ये है यूरोप महाद्वीप, ठीक, ये इसको हम और जूम करेंगे तो इसके नॉर्थ में आप देख पा रहे होंगे, ये है नॉर्वेजियन सी, ठीक, नॉर्वेजियन सी के। और अगर जूम करते हैं इसको, हम आगे आते हैं, ये है नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी, ये है बाल्टिक सी, ठीक है। तो नॉर्थ सी से अगर हम कहाँ जाते हैं, इंग्लिश चैनल को पार करते हुए, ये यहाँ पर बे, ये है बे ऑफ बिस्किट, ठीक, बे ऑफ बिस्किट कैसे आते हैं हम, नॉर्थ सी से यहाँ से होते हुए, ये है इंग्लिश चैनल, यहाँ पे डोबर स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये है इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल को आगे बढ़ते हैं तो ये है बे ऑफ बिस्की में आते हैं। बे ऑफ बिस्किस ये है टोटल आपका और नॉर्थ अटलांटिक महाद्वीप, ठीक, वो सॉरी ओशियंस, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से अगर हम एंट्री करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए, यहाँ से, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से कहाँ जाते हैं, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में, ठीक, ये है मेडिटेरेनियन सी, क्या है ये, मेडिटेरेनियन सी है ये, ठीक। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करता है, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है, ठीक। ये है आपका आइबेरियन पेनिनसुला, ये यहाँ पर आइबेरियन पेनिनसुला है, ठीक। और फ्रांस की जब हम ईस्ट में बात करेंगे तो ये है कंट्री लग्जमबर्ग है, ये एक, ये है बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक, लग्जमबर्ग सबसे ये यहाँ पर छोटा लैंडलॉक्ड कंट्री है, और बेल्जियम नीदरलैंड, ठीक, ये लोलैंड कंट्री कहलाते हैं, निचली भूमि के देश कहलाते हैं, ठीक। और ये है आपका इटली यहाँ पर, ठीक, इटली, ठीक है। इसके हम आगे बढ़ते हैं तो ये है टेरेनियन सी, यहाँ पर टेरेनियन सी, ठीक, और ये है आयनोनियन सी, ठीक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है आपका एड्रियाटिक सी, ठीक है, इटली के जस्ट पूरब में एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी से आयनोनियन सी, आयनोनियन सी, ठीक। और इसके और आगे चलते हैं, ये है ग्रीस, ठीक है, ग्रीस की कैपिटल कहाँ है, एथेंस, यहाँ पे सबसे यूरोप की सबसे दक्षिणी राजधानी, ठीक। ये है अजियान सी, ठीक, अजियान सी से ये है टर्की की राजधानी, यह है टर्की का इस्तांबुल, ठीक है, जो कि यूरोप में आता है, ठीक है। और अंकारा इसकी कैपिटल है, ये यहाँ पर, ठीक, ये अंकारा यहाँ पर। और
अंकारा कैपिटल से जो रिलेटेड फैक्ट था वो है नीचे, आप देखिए हम बताते हैं। ये है साइप्रस, ठीक है। साइप्रस की जो कैपिटल निकोसिया है, ये है एशिया महाद्वीप की सबसे पश्चिमी राजधानी। और जो सबसे पश्चिमी देश है एशिया का, वो है टर्की, क्योंकि टर्की का जो विस्तार है वो यहाँ तक है और कैपिटल इसकी यहाँ पर है। और इसके अंकारा के पूरब में ही कैपिटल है इसकी, ठीक है, पश्चिम में, ठीक है। तो ये है ब्लैक सी, ब्लैक सी। और ब्लैक सी के बाद अब आते हैं कैस्पियन सी में, ठीक। तो ये है कैस्पियन सी, ठीक, कैस्पियन सी। तो ये है आपके यूरोप कॉन्टिनेंट से रिलेटेड फैक्ट हैं, तो इनको आप याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।